मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, हमने बहुत कुछ देखा और सीखा है, लेकिन इमरान खान जैसी मोहब्बत और सच्चा प्यार पाकिस्तान की अवाम में हमने पहले नहीं कभी देखा। देखिए, इमरान खान को पाकिस्तान की सारी अदालतों ने कहा कि ये बेगुनाह है, फिर गिरफ्तारी डाल ली है नए पर्चे में। वो जेल में बैठा है और पर्चा पिंडी के एक टाउन में हुआ पर्चे में FIR में इमरान खान का। पारा चनाब वजीरिस्तान से चला यहाँ तक, इन्होंने फायरिंग की हमारे लोगों के ऊपर। पंजाब से सारे काफले हैं, इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, रबड़ बुलेट नहीं सीधे बुलेट मारे, हमारे लड़के शहीद हुए हैं। इसके बावजूद भी आप देखें, अभी पाकिस्तान के तूलो औरत से लोग बाहर आ रहे हैं, जेल में बैठे। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। बड़े बड़े लीडर अंदर आए हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। 6.1 हमारा GDP था जब खान था, आज हम -0 से भी नीचे चले गए हैं। पंजाब की जो ये नाजायज़ वज़ीर आला जो बैठी है फार्म 47 वाली, ये तो खुद आ रही हुई है, इसका बाप आ रहा हुआ है, ये सारे आ रहे हैं। लाहौर में एक भी सीट नहीं जीती, सेंट्रल पंजाब में सारा इमरान खान जीता है। किस ढिठाई के साथ इस अल्लाह के 99 नाम के नीचे हलफ लेके बैठे हुए हैं। कल मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी जो कश्मीरी है इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, इनकी नेशनलिटी अलग है, जो यहाँ वहाँ कश्मीर से यहाँ पे आएगा उसको हम दहशतगर्दी का पर्चा देंगे। क्या आप कहना चाहिए? यार, ये एक फजूल आदमी है जिसका ना कोई स्टेटस है, और ये कब्ज़ा ग्रुप में आगे बैठा वज़ीर दाखिला बना है। ये इसका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए। इसको क्या पता है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, या हमारे अंदर कश्मीरियों के लिए क्या जज्बा है। कश्मीर हमारी शाहरग है, कायदे आज़म ने फरमाया है, कश्मीर के लिए हम मरने लड़ने झगड़ने के लिए कटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सारा कश्मीर है, कश्मीर सारा पाकिस्तान है। मैं एक नारा लगाना, आप सब ने जवाब देना है, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, कौन बचाएगा पाकिस्तान? हमारे साथ MNA तारिक महमूद साहब हैं जी, गुजरांवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बशाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा इमरान खान साहब ने जो कॉल दिए है, तमाम की तमाम जो लीडरशिप है बड़े अच्छे तरीके से अपने काफिलों को लीड करती हुई बड़ी बड़ी रुकावटें तोड़ के अबूर करके यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो सर क्या कहेंगे आप? देखें, खान एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, और इमरान खान ने तकरीबन 1.5 साल हर एक डील को रिजेक्ट किया है। मेरिट पे आज़ादी मांगी है, मेरिट पे मुकदमे लड़े हैं, मेरिट पे इलेक्शन जीता है, और मेरिट पे ही इस मुल्क में हुक्मरानी चाहता है। और अब फाइनल कॉल भी मेरिट पे दी है, जब सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आइन को उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को ताबिया कर ली है, और पार्लियामेंट को यरगमाल कर ली है। MNAs पार्लियामेंट में से हटा लिए गए, कोई ऐसा अमल बाकी नहीं रह गया इस जो फस्तायत हुकूमत का, जो इन्होंने अवाम पे जुल्म जबर महंगाई कमर तोड़ और सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी आप देखें, अभी पाकिस्तान के तूलो औरत से लोग बाहर आ रहे हैं, जेल में बैठे। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। बड़े बड़े लीडर अंदर आए हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, हमने बहुत कुछ देखा और सीखा है, लेकिन इमरान खान जैसी मोहब्बत और सच्चा प्यार पाकिस्तान की अवाम में हमने पहले नहीं कभी देखा। और ये इमरान खान के कहने पे लोग आए हैं, हकीकी आज़ादी। यार, आप पीछे हटो, रास्ता दो। पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया? 6.1 हमारा GDP था जब खान था, आज हम -0 से भी नीचे चले गए हैं। हमारी हालत यह है कि ये 25 अरब वो देगा, 50 अरब वो देगा, पैसा तो किसी ने दिया नहीं। आज फिर आप कराची के ताजिर से बात कर रहे हैं कि भाई आओ बैठो हमारे साथ बात करो। यही तो खान पिछले 10 साल से कह रहा है कि अपने मुल्क के ताजिर को आप आगे लेके आओ। किसान मार दिया है पंजाब का, किसी ने गंदम नहीं खरीदी, चावल कोई नहीं खरीद रहा, ज़िम्मेदार बेचारा बेरोज़गार होकर सड़क पे आ गया। और पंजाब की जो ये नाजायज़ वज़ीर आला जो बैठी है फार्म 47 वाली, ये तो खुद आ रही हुई है, इसका बाप आ रहा हुआ है, ये सारे आ रहे हैं। लाहौर में एक भी सीट नहीं जीती, सेंट्रल पंजाब में सारा इमरान खान जीता है। ठीक है, और इस बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती, किस ढिठाई के साथ इस अल्लाह के 99 नाम के नीचे हलफ लेके बैठे हुए हैं। भाई, जीता इमरान खान है। पंजाब में इमरान खान को 2/3 अक्सरियत सिर्फ 37 सीट से जीते हैं सूबाई असम्बली की, और 17 पूरे पाकिस्तान से ये PMLN ये जो जैली हुकूमत बनी हुई है। तो इन्हें शर्म से ही हट जाना चाहिए। कौम बाहर निकल आई है,
पख्तूनख्वा के नौजवानों बुज़ुर्गों को हम सलाम पेश करते हैं, पंजाब के नौजवानों बुज़ुर्गों को सलाम पेश करते हैं। इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम ने जो कुर्बानी दी है, पिछले 4 दिन से रास्ते बंद हैं, खाने की मार्केटें बंद हैं, और कोई मज़दूर बाहर आता है तो उसे भी पकड़ के ये मोहसिन नकवी की टीम सबको जेल में डाल रही। जो मज़दूर, जो बच्चों की मजदूरी करनी, तुम पख्तून हो, तुम पंजाबी हो, तुम यहाँ फाइनल कॉल के लिए, वो बेचारा रोज़ी कमाने के लिए आया, सबको पकड़ पकड़ के जेलें भर रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे देने। दहशतगर्दी का पर्चा देखिए, इमरान खान को पाकिस्तान की सारी अदालतों ने कहा कि ये बेगुनाह है, फिर गिरफ्तारी डाल ली है नए पर्चे में, वो जेल में बैठा है और पर्चा पिंडी के एक टाउन में हुआ पर्चे में FIR में इमरान खान का। तो इसलिए अब हमारे पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तानी कौम के पास कोई रास्ता नहीं है एहतजाज के अलावा। आप बताओ, आप जर्नलिस्ट लोग कौन सा रास्ता अपनाएं? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपने ताबे कर ली है, कोई रास्ता नहीं अवाम के पास। तो अवाम अपना पुरअमन हक लेने के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए, आप देखिए हमारा काफिला पारा चनाब वजीरिस्तान से चला यहाँ तक, इन्होंने फायरिंग की हमारे लोगों के ऊपर। पंजाब से सारे काफिले हैं, इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, रबड़ बुलेट नहीं, सीधे बुलेट मारे। हमारे लड़के शहीद हुए हैं, स्टेट फायर मारे हैं। अभी भी आप देखें, इस तरफ कैमरा करें, ये सारे सेंटोरस की बिल्डिंग है सारी, ये शेलिंग हो रही है और फायरिंग कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी बददियानत वजीर दाखिला, जो को बनता ही नहीं है, इनलीगल वजीर दाखिला, वो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को इजाज़त दी है कि गोली मारो इनको। ये पाकिस्तान का कानून है, मुल्क हमारा है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा, इस मुल्क को बदलेगा और पाकिस्तान की तकरीर को बदलेगा। वक्त बड़ा करीब है, इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तब्दीली के टाइम के ऊपर आ गए हैं। इंशाल्लाह मैं एक नारा लगाने लगा हूँ, आप सब ने जवाब देना है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, कौन बचाएगा पाकिस्तान? रात को तात तारड़ ने और उज़मा बुखारी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब एक नहीं हज़ारों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रिलीज़ होती हैं और 5 मिनट के बाद। पंजाब से टोटल जी 200 बंदा निकला, 300 निकला, वो भी हमने गिरफ्तार कर लिया। तो पूरे पंजाब में उन्होंने हज़ारों की तादाद में कंटेनर लगा दिए। ज़रा उनके लिए आप ज़रा कोई मैसेज दें। अगर भाई ने इतना डर है, आज भी लाहौर सारा पैक किया हुआ है, गुजरांवाला डिवीज़न सारा बंद है, पंजाब के एक एक गांव में नाका लगा हुआ है। अगर इन्हें इतना अवाम पे इतमाद है, ये कहते हैं पंजाब में इनकी अक्सरियत है, तो खोल दें नाके। आप आए हैं यहाँ, आपके पास कैमरामैन भी हैं, आप मीडिया के लोग हैं, ये तो सारे बेचारे मुलाजम हैं, ये जो जिनके नाम आपने लिए हैं, ये तो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हैं। आप उस पंडाल में देखें, पख्तून, पंजाबी, बलोच, सिंधी, महाजर, कश्मीरी, बल्तिस्तानी, इमरान खान की एक कॉल पे सारा मुल्क यहाँ खड़ा है। जिस किसी को गलतफहमी होगी वो आके ज़रा चेक करे हिम्मत के साथ। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कल मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी जो कश्मीरी है इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, इनकी नेशनलिटी अलग है, जो यहाँ वहाँ कश्मीर से यहाँ पे आएगा उसको हम दहशतगर्दी का पर्चा देंगे। इससे कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई है और लोगों ने शदीद इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया है। और हम तो कश्मीर पाकिस्तान ये तो हम समझते नहीं थे, हम कहते थे हमारा घर है ये, आप तो कभी ये नहीं सोचा कि हम कश्मीरी हूँ, ये पाकिस्तानी है। तो इस पर आप सर क्या अपना बयान कहना चाहिए? यार ये एक फजूल आदमी है जिसका ना कुछ स्टेटस है और ये कब्ज़ा ग्रुप में आगे बैठा वज़ीर दाखिला बना है। ये इसका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए। इसको क्या पता है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, या हमारे अंदर कश्मीरियों के लिए क्या जज्बा है। कश्मीर हमारी शारग है, कायदे आज़म ने फरमाया है, कश्मीर के लिए हम मरने, लड़ने, झगड़ने के लिए, कटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सारा कश्मीर है, कश्मीर सारा पाकिस्तान है।